जादुई झील का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर, शांत और हरियाली से भरपूर गांव था, जिसका नाम था कालपुर। यह गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था और वहां की हवा में एक अलग ही मिठास थी। गांव वाले मेहनती, सरल और प्रकृति प्रेमी थे। इस गांव की एक खास बात थी। यहाँ एक विशाल झील थी जिसे लोग जादुई झील के नाम से जानते थे। यह झील गांव के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित थी और उसकी गहराई और सुंदरता ने सदियों से सभी को चकित कर रखा था। किंवदंतियां कहती थीं कि यह झील आम नहीं थी। कहते हैं, जब जब कोई सच्चे दिल से इस झील के पास जाता है, तो झील उससे संवाद करती है। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि इस झील में एक प्राचीन रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। इसी गांव में एक युवक रहता था, रोहित। वह लगभग 20 वर्ष का था, लंबा, छरहरा और तेज आंखों वाला। उसका मन हमेशा रोमांच और रहस्यों की ओर आकर्षित होता था। बचपन से ही उसने झील की कहानियां अपने दादा दादी से सुनी थीं। उसने हर बार जब झील को देखा, उसकी आंखों में चमक और दिल में एक सवाल उठता था, क्या सच में ये झील जादुई है? गांव के कई लोग डर के कारण झील के पास जाने से कतराते थे, लेकिन रोहित उन लोगों में से नहीं था। वह साहसी था और सच्चाई को जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी और झील की सतह सोने की तरह चमकने लगी, तब रोहित ने ठान लिया, अब और नहीं, मैं इस झील का रहस्य जानकर ही रहा। रोहित अपने घर से निकल पड़ा। वह एक छोटी सी नाव साथ लाया था जो उसके पिता ने बरसों पहले बनाई थी। गांव वालों ने उसे जाते देखा तो कुछ ने कहा, पागल है ये लड़का, जानता नहीं झील में क्या छिपा है। लेकिन कुछ बुजुर्गों की आंख में उम्मीद की चमक थी, शायद रोहित ही वह है जो इस रहस्य से पर्दा हटाएगा। रोहित झील के किनारे पहुंचा। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी, जैसे कोई फूल खिला हो। पानी कांच की तरह साफ और चमकदार था। रोहित ने नाव झील में उतारी और धीरे धीरे उसे खेने लगा। जैसे जैसे वह झील के बीच की ओर बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि झील की गहराई में कुछ हलचल है। पानी के नीचे कुछ चमक रहा था। अचानक एक तेज सी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और वह नाव अपने आप झील के ठीक मध्य में आ गई। अचानक पानी में एक हलचल हुई और एक विशाल मछली झील से उभरी। उसकी लंबाई लगभग 10 फीट थी और उसका शरीर नीले और चांदी के रंग में चमक रहा था। उसकी आंखें गहरी और बुद्धिमान थीं। मछली ने मानवीय आवाज में कहा, रोहित, तुमने झील की शक्ति को पहचान लिया है, लेकिन इसका रहस्य जानने से पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। रोहित घबराया नहीं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, मैं तैयार हूं। मछली ने कहा, तो सुनो पहली परीक्षा। पहेली की परीक्षा, बुद्धि की कसौटी। मछली ने कहा, मैं एक ऐसी चीज हूं जो जितना बांटा जाए उतनी ही बढ़ती हूं। मुझे बांटना पुण्य है और छिपाना पाप। मुझे पाने से लोग अमीर नहीं पर ज्ञानी बनते हैं। मैं क्या हूं? रोहित ने कुछ देर सोचा। वह झील के पानी की ओर देखने लगा। फिर वह मुस्कराया और बोला, इसका उत्तर है ज्ञान। मछली ने सिर हिलाया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया। दूसरी परीक्षा, साहस की परीक्षा। इस बार झील में एक और हलचल हुई और नाव अचानक डगमगाने लगी। आसमान काले बादलों से ढक गया और बिजली चमकने लगी। रोहित को लगा कि तूफान आ गया है। मछली बोली, दूसरी परीक्षा है साहस की। झील में एक जगह है जो बहुत गहरी है और वहां एक भयानक छाया रहती है। वह तुम्हारा डर है। तुम्हें उस जगह जाकर उस छाया का सामना करना होगा। रोहित नाव से कूदकर तैरते हुए उस गहरे स्थान पर गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, एक विशाल काली छाया प्रकट हुई। वह डरावनी थी, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। लेकिन रोहित डरा नहीं। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, तू मेरा डर है और आज मैं तुझसे मुक्त होता हूं। छाया धीरे धीरे गायब हो गई और रोहित को एक नीला क्रिस्टल मिला। मछली ने कहा, यह तुम्हारे साहस का पुरस्कार है। अब अंतिम परीक्षा, तीसरी परीक्षा, सेवा की भावना। मछली बोली, अब तुम्हें वापस गांव जाना होगा। वहां एक बुजुर्ग महिला बीमार है। उसे मदद की जरूरत है।
अगर तुम उसके बिना किसी स्वार्थ के सेवा करोगे तो तुम्हारी अंतिम परीक्षा पूरी मानी जाएगी। रोहित गांव लौटा, उस महिला के घर पहुंचा और उसकी सेवा करने लगा। उसने खाना बनाया, दवा दी और 2 दिन तक बिना रुके उसकी देखभाल की। महिला की तबीयत में सुधार हुआ। जब वह मुस्कराई तो रोहित को एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। तभी मछली की आवाज फिर आई, रोहित, तुमने तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है। अब मैं तुम्हें झील का रहस्य बताती हूँ। झील का रहस्य, मछली ने बताया, यह झील दरअसल एक ज्ञान द्वार है। प्राचीन काल में कुछ ऋषियों ने यहाँ तपस्या कर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने यह झील बनाई ताकि भविष्य में कोई योग्य व्यक्ति आए और इस ज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करे। रोहित को झील के नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी जो एक गुफा की ओर जाती थी। वह वहां पहुंचा और देखा कि वहां पुरानी पोथियां, शास्त्र, विज्ञान, कला और चिकित्सा से जुड़े ज्ञान से भरे हुए शिलालेख थे। उस ज्ञान को पढ़कर उसे यह समझ में आया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ज्ञान, सेवा और साहस है। रोहित ने उस ज्ञान को वापस गांव लाकर लोगों के साथ साझा किया। उसने गांव में एक विद्यालय शुरू किया जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसने प्राकृतिक चिकित्सा, योग और विज्ञान की शिक्षा देना शुरू किया। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन जल्द ही उन्होंने बदलाव देखे। बीमारियां घटने लगीं, फसलें बेहतर होने लगीं और सबसे बड़ा बदलाव था लोगों के विचारों में। अब वे डरने की बजाय सीखने और समझने लगे। कुछ वर्षों में कालपुर एक उदाहरण बन गया, एक ऐसा गांव जो ज्ञान और सेवा की भूमि बन गया था।